किसान को हो रही खाद की समस्या को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से की चर्चा। सरगुजा संभाग में किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों और आम लोगों को ये जानना जरूरी है कि डीएपी आयात होता है, लेकिन केंद्र सरकार विदेशी एक्सचेंज बचाने के लिए कम डीएपी का इंपोर्ट कर रही है, जिस कारण से किसानों को डीएपी नहीं मिल पा रही है। वहीं इस खाद को किसानों के लिए पिछले कई सालों से विदेश से आया करता है। ऐसे में खाद की उपलब्धता किसानों को नहीं होगी तो अपने मन मुताबिक कैसे खेती कर सकेंगे। किस तरह के किसानों को समस्याएं हो रही पीसी किए हैं? किसानों की समस्याएं 3-4 बिंदुओं पे प्रमुखता से सामने आ रही हैं। एक, जो खाद है, जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खाद का इस्तेमाल किसान करते हैं, इफ्को और मेरे ख्याल से डीएपी, ये मिश्रित खाद है जिसमें अलग अलग आपको बार बार अलग अलग प्रकार की खाद नहीं बांटना पड़ता, डालना पड़ता, छींटना पड़ता है। इसकी सप्लाई 16% हो गई। आज जो मांग है, उदाहरण के लिए एक मैं विधानसभा की बात आपको जानकारी दे रहा हूँ, लुंड्रा विधानसभा की जानकारी। इफ्को की मांग जरूरत है 21,075 क्विंटल और इसमें आपूर्ति अभी तक हुई है 3,450 क्विंटल, जो जरूरत का 16.37% है। ये अब समय हो गया है, पानी गिर रहा है, हम आप देख रहे हैं, लोग थरा भी करेंगे और रोपा भी चालू हो जाएगा। और इस विधानसभा की 12 समितियों में से 8 समितियों में इफ्को का एक भी बोरा नहीं। डीएपी का इसी तरह से जरूरत है 19,200 क्विंटल की, आपूर्ति की गई है, भंडारण किया गया है इसका भी 3,450 क्विंटल, और 12 समितियों में से 6 समितियों में एक भी क्विंटल उपलब्ध नहीं, एक भी क्विंटल अभी तक उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से जो जानकारियां संभाग स्तर की हैं, संभाग स्तर पे अगर आप देखेंगे तो मांग इफ्को की 22,230 टन है। इसकी एवज में भंडारण हुआ है अभी तक 1,000 लाख टन डीएपी की खरीदी में। कितने करोड़ रुपए लग जाएंगे कि जो केंद्र सरकार इसका डंका पीट रही है कि हमारा विदेशी मुद्रा का भंडारण या हमारे पास विदेशी मुद्रा का जमा 800 से ज़्यादा बिलियन डॉलर हो गया। तो ये लोगों को मालूम होना चाहिए कि जानबूझ के फिर किसी व्यवसायिक दृष्टिकोण के कारण ये काम कर रहा है, ये काम किया जा रहा है, किसानों को उनकी आवश्यकता से वंचित किया जा रहा है। दूसरा, केंद्र सरकार से जुड़ी बात है तो एमएसपी को आप देख लीजिए, 2,320 पिछले साल धान की एमएसपी थी, इस साल उन्होंने 2,369 घोषित की, यानी 49 रुपये आपने धान की कीमत को बढ़ाया और कहा कि हमने बहुत बड़ी मदद किसानों को की है एमएसपी बढ़ा के। जो हमारा टारगेट था कि किसान की आमदनी दोगुनी होगी, उसकी पूर्ति होगी। केवल मुद्रास्फीति को 6% से आप आंक के अगर देखते हैं तो पिछले साल के रेट से 6% अगर बढ़ोतरी होती तो ये करीब 130 रुपये के आसपास होती। वो 130 बढ़ी हुई मुद्रास्फीति का भार जो किसान पे पड़ रहा है, नागरिक पे पड़ रहा है, उससे वो नहीं उभर रहा है आपके रेट से। किसान की हालत को आपको बेहतर करना था, उसके हाथ में आप पैसा दोगे ताकि वो खरीदी कर सकेगा, तब तो बेहतर होगी। 100 रुपये पिछले बार उदाहरण के लिए किसान के पास थे, 100 रुपये में वो सामान खरीदता था। इस बार 6% मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो अब वो सामान की कीमत कितनी हो गई? 106 रुपये। और आपने कितना किसान के हाथ में दिया? 102 रुपये। अगर 2% बढ़ोतरी को हम मानते हैं, बाकी चीज़ों में जो बढ़ोतरी इफ्को में 250 रुपये आपने बढ़ा दिया,
और चीज़ें में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको छोड़ दीजिए। इसी में अगर आप देखिएगा तो किसान के पेट में आप कैसे सीधे वो थोड़ा वैसा शब्द है, लात मार रहे हैं, मतलब आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको, किसान को। तो आप देखिए कि एक छोटे उदाहरण में कितना का फर्क पड़ता है। ये प्रति क्विंटल का रेट है। किसान तो कई क्विंटल करेगा ना पैदा, उस पैदावार में कितने रुपए का नुकसान केवल मुद्रास्फीति में किसान को हो रहा है। कांग्रेस क्या विरोध करेगी? सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर। अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.सूचनाindia.co.in पर।